हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज का हमारा टॉपिक है एक्सकवेशन सेफ्टी, जिसमें कुछ डिफिनीशन पे बातें करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन है ट्रेंच। तो ट्रेंच यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये ट्रेंच में क्या होता है कि एक तरह का एक्सकवेशन है जिसमें कि इसका डेप्थ ज़्यादा होता है इसके विड्थ से। ठीक है, मीन्स एक नैरो एक्सकवेशन इन विच डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, बट द विड्थ ऑफ ए ट्रेंच इज नॉट ग्रेटर देन 50 फीट। बट जो विड्थ इसका होता है, डेप्थ इसका है जो विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन विड्थ जो इसमें जो है वो है 15 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 फीट से ज़्यादा होगा तो ट्रेंच में नहीं आएगा। बट द विड्थ ऑफ ए ट्रेंच इज नॉट ग्रेटर देन 15 फीट मीन्स 4.6 मीटर। तो ट्रेंच का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं शील्ड क्या है। इसमें एक्सकवेशन में कुछ ऐसे टर्म आते हैं जहाँ पे कि इसको यहाँ पे काम करना पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू लूज मिट्टी के कारण, या सैंडी मिट्टी है, या कुछ ऐसे मिट्टी है जो बहुत ही लूज है, तो वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे जो इस तरह का जो प्रोसेस लगाते हैं इसको शील्ड बोलते हैं। मीन्स ए स्ट्रक्चर एबल टू विथस्टैंड ए केबिन, मतलब ये कोलैप्स को रोकता है, केबिन होने नहीं देता है। एंड प्रोटेक्ट इम्प्लॉय, तो इम्प्लॉय को क्या करता है, उस खतरे से बचाता है। यहाँ नोट क्या है, एक नोट है जो देखने की चीज है। सोरिंग इज डिजाइन टू प्रिवेंट कोलैप्स। ये सोरिंग का पार्ट है, अभी देखेंगे। सोरिंग है जो इसमें जो क्या होता है जाने। सोरिंग इज डिजाइन टू प्रिवेंट कोलैप्स, सोरिंग इसलिए किया जाता है ताकि कोलैप्स नहीं हो। और शील्डिंग इज ओनली डिजाइन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स व्हेन कोलैप्स अकर। और शील्डिंग इसलिए किया जाता है कि जब वो कोलैप्स होता है तो उस समय इम्प्लॉय को बचा ले, इम्प्लॉय पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए। बट ये जब यहाँ पे शील्डिंग किया जाता है तो कोलैप्स की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। फिर भी कभी कभी व्हीकल मूवमेंट के कारण या हैवी वाइब्रेशन आने की वजह से, हैवी गाड़ी को क्रॉस करने की वजह से वो केसेज हो सकते हैं। तो उस केसेज में वर्कर को प्रोटेक्ट करता है शील्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं शाफ्ट क्या है। तो शाफ्ट, जब भी कोई टनल अगर बनाना हो तो टनल बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक टेम्प्रोरी एक्सेस बनाया जाता है। ठीक है, और वो टेम्प्रोरी एक्सेस को फिर नीचे ग्राउंड में लिया जाता है, वहां तक लिया जाता है जहां से फिर मुझे टनल खोदना है, तो वहां तक लिए जाते हैं। तो ऐसे जो यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है उसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। देख लेते हैं इसमें। इट इज ए टेम्प्रोरी एक्सेस टू एक्सवेट ए टनल। ए टेम्प्रोरी एक्सेस है टनल को खोदने के लिए। ठीक है, दे आर यूजुअली सर्कुलर, ये हमेशा ऑलवेज यूजुअली प्राय सर्कुलर होते हैं। एंड गो स्ट्रेट डाउन टिल दे रिच द लेवल एट विच द टनल इज, मतलब ये स्ट्रेट डाउन इसको नीचे लेके जाना है, जब तक लेके जाना है जहां तक कि टनल वहां से फिर खुदना चालू होना है, तो वहां पे जाके उसको स्टॉप कर देते हैं और वहां पे उसको फिक्स कर देते हैं। तो ए शाफ्ट नॉर्मली हैज कंक्रीट बाल, ये नॉर्मली क्या होता है, कंक्रीट बाल का होता है। एंड इज यूजुअली बिल्ट टू बी परमानेंट, और ये प्राय परमानेंट बनाता है, वैसे ही वहां पे लगा रहता है। ठीक है, तो शाफ्ट आप समझ गए हैं। शाफ्ट जो होता है वो टनल वर्क के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो सपोर्ट सिस्टम, इस तरह का सपोर्ट सिस्टम का मीनिंग एक ही है कि कोलैप्स को रोकता है, और इसमें कुछ ऐसे फ्रेमिंग होता है जो कंक्रीटेड करने में भी आराम होता है। इस तरह से करने के बाद इसके अंदर जो फ्रेम होते हैं, ये दो काम करता है। एक तो इस तरह के कोलैप्स को रोकता है, साथ में फ्रेमिंग करके साथ में कंक्रीट में भी ये सहायक होता है। तो दो काम कर दिया, चूंकि मेटेलिक है, या वुडन का भी लगा सकते हैं। ये होगा सपोर्ट सिस्टम। मीन्स रिफर टू स्ट्रक्चर एज ए ब्रेसिंग एंड शोरिंग दैट सपोर्ट टू साइड ऑफ एन एक्सकवेशन एंट्रेंस। ठीक है, अब इसी का सपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है शोरिंग। शोरिंग का क्या काम है, स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द साइड ऑफ एन एक्सकवेशन। तो देखिए साइड के सपोर्ट कर रहा है, साइड के दोनों साइड को सपोर्ट कर रहा है, बीच में इस तरह का दे दिया है, तो दूसरे को टाइट किए हुए, तो इसके साइड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको शोरिंग बोलते हैं। और एक है जो केव इन से बचाता है, मतलब कोलैप्स होने से बचाता है। तो दो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि स्लोपिंग क्या है। अब कोई भी एक्सकवेशन अगर किया जाए और उसको 90 डिग्री पे रखेंगे तो प्रॉब्लम है। एक तो उसके अंदर जाने में भी प्रॉब्लम है, और अगर मिट्टी सही कंडीशन में, हार्ड मिट्टी नहीं है, रॉकी मिट्टी नहीं है, तो और अगर वो सैंडी मिट्टी है, लूज मिट्टी है, तो उस केस में उसका कोलैप्स होने का डर रहता है। तो कोलैप्स से अगर बचाना है तो उसके लिए स्लोप में है जो एक्सकवेशन करना चाहिए। और उसका डिग्री ऑलरेडी मैंने बताया है कि 90 नहीं होना चाहिए, 80 भी नहीं होना, 70 रखे तो ज़्यादा बेटर है, और 70 से नीचे रखते तो और भी बेटर है।
तो ये हो गया स्लोपिंग, उसी को होता है जो कोलैप्स से होने से बचाता है और आदमी को भी जाने में इजी होता है। दूसरा टनल, मैंने अभी शाफ्ट की बात किया था, तो शाफ्ट इसलिए बनाया जाता है कि टनल का निर्माण हो। अब टनल क्या है? टनल ये देख रहे हैं पिक्चर में, टनल इस तरह का टनल होता है, मीन्स ए टनल इज अंडरग्राउंड और अंडर वाटर पैसेज वे। एक पैसेज वे अंडरग्राउंड है, डग थ्रू द सराउंडिंग सॉइल, जो कि सराउंड इसके चारों तरफ का जो सॉइल है उसको निकाल दिया जाता है, अर्थ जो होता है उसमें रॉक जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे चीजों को इसमें अर्थ रॉक एंड इनक्लोज एक्सेप्ट एंट्रेंस एंड एग्जिट, तो इसमें इनक्लोज क्या होता है, एग्जिट होता है, तो कॉमनली एट इंड, ये लास्ट में है जो इसका एग्जिट होता है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं। नेक्स्ट कि इसमें क्या है, फैक्टर इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब ये प्रोटेक्टिव सिस्टम को जो बनाया, जैसे सोरिंग का मैंने बात किया, या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो मैंने अभी अभी जस्ट पीछे जो बात किया, तो इसका कौन कौन सा, जब ये डिजाइन बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्वॉल्व रहता है उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो तो मेन फैक्टर है कि सॉइल क्लासिफिकेशन, मतलब सॉइल किस प्रकार का है, लूज है, टाइट है, क्या है। टाइट में तो ये जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि टाइट कोलैप्स नहीं होता है, वहाँ पे पानी अगर निकल रहा है काफ़ी तो उस केस में थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, बट हार्ड वाला में प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन जहाँ पे लूज मिट्टी है, मडी मिट्टी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और जहाँ पे सैंडी मिट्टी है या मडी मिट्टी है, वहाँ पे तो पानी बहुत ही आता है और वहाँ पे मुश्किल है काम करना। तो वो ये है जो मेन क्या चीज़, पहला फैक्टर है सॉइल का क्लासिफिकेशन, दिखाता है सॉइल क्या है, किस तरह का है, कौन सा कैटेगरी में, ए है, बी है, सी है। और अदर जो फैक्टर होते हैं उसके डेप्थ कितने हैं, डेप्थ ऑफ कट, कितना डेप्थ तक कट किया हुआ है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल का कितना है, उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट का पोजीशन क्या है, अगर वो सबसे पहले दे दिए उधर में वेदर और क्लाइमेट किस तरह का रहता है, एंड अदर ऑपरेशन इन द विसिनिटी, या विसिनिटी में अगल बगल कोई अलग ऑपरेशन तो नहीं चल रहा है। तो इन सारे फैक्टरों को ध्यान में रख करके इस तरह का प्रोटेक्टिव सिस्टम का वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सकेवेशन सेफ्टी में कुछ और चीज़ें जिसको अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो एक्सकेवेशन हजार्ड को ये मिटिगेट करता है, कम करता है। सबसे पहले कि अगर आपका एक्सकेवेशन 1.5 मीटर से ज़्यादा डेप्थ, 1.5 या मोर देन 1.5 मीटर से डेप्थ है, तो उस केस में स्लोपिंग करें, जो कि अभी मैंने बताया 70 डिग्री पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कोलैप्स होने का डर नहीं रहता है। अब उसके अंदर जाने का एक प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए बेंचिंग सिस्टम करेंगे। इस तरह से देखिए, अगर आप एक तरह से बोल सकते हैं सीढ़ी जैसा आकृति आपको दिख रहा है, तो इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया जाता है जिससे आदमी इजीली इससे बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है। अब क्या होता है कि कोलैप्स को बचाने के लिए हमने शिल्डिंग सिस्टम की बात किया, सोरिंग का बात किया था, जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर था तो है टिम्बर सोरिंग। यहाँ पे स्ट्रक्चर वहाँ हमने दिखाया जो मेटेलिक था, यहाँ पे टिम्बर का भी लगा सकते हैं, बट टिम्बर वहाँ पे नहीं लगेगा जहाँ पे पानी का रिसाव काफ़ी हो रहा है, वहाँ पे मेटेलिक लगाना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे अगर पानी का रिसाव ज़्यादा है, अगर हमने टिम्बर में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया तो बहुत जल्दी वो खराब हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। सीट पाइलिंग होता है, ये खास करके समुद्र से अगर वाटर इनटेक करना है और उसके लिए यूनिट वहाँ पे डालना है, तो वहाँ पे चूंकि पानी का काफ़ी रहता है तो यहाँ पे काम नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे सीट पाइलिंग कर देते हैं, जो कि हैमरिंग के थ्रू किया जाता है, टक 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 टक। और वो है जो जितना डेप्थ तक ले लेते हैं, जहाँ जहाँ तक इसको कॉफर डैम का जो इसको बोलते हैं, या वाटर इनटेक का जो ग्राउंड पार्ट होता है वहाँ तक इसको हमको करना पड़ता है। बाद में इसको मोटर के थ्रू पानी निकाल के जितने भी सिविल एक्टिविटी होता है, ये पानी निकालते रहना है, कंटिन्यूअस सिविल एक्टिविटी टू करना है। एक बार अगर ग्राउंड फाउंडेशन क्लियर हो गया तो उसके बाद पानी का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत प्रिकॉशन की जरूरत है। उसके बाद स्केल्ड पाइलिंग है, ये भी इसी तरह का है। अगर कोई ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ की पानी और ये है, तो वहाँ भी इस तरह का एक पाइलिंग ये भी है जिसको किया जाता है। तो अभी आपने देखा इसका कि एक्सहिबिशन में कुछ डिफिनेशन था जिसको अभी आपको मैंने बताया। सो ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाते जाते रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू।